अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे चिकन करेला की रेसिपी। इसके लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था और करेले को बारीक साइज़ में काट के गोल शेप, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, और नमक लगा के वॉश कर लिया था और थोड़ी देर धूप में फैला दिया था। अब मैं इसको एक कढ़ाई में ऑयल लेके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राई तब तक हमने इसको करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से कितनी हद तक इसका कलर चेंज करना है और आपने इसको फिर निकाल लेना है। ये देखें अभी ये कलर चेंज कर रहा है, तो तब तक मैं आपको मसाला बनाना सिखाती हूँ। मसाला बनाने के लिए हम लेंगे जायफल जावित्री आधा चम्मच, 2 बादियान के फूल, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच पाउडर, और थोड़े से ये मैंने लहसुन के जवे ले लिए। इन दोनों को अच्छी तरह से पीस के रख लूँगी मसाले में। अब ये चिकन है, चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये आधा किलो के करीब चिकन है। इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जो मसाला मैंने अभी लहसुन और जायफल जावित्री गरम मसाले का बना के रखा है पेस्ट, उसकी 1 चम्मच इसमें मिला दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए इसके साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच भर के दही शामिल करूँगी। ये देखें दही है मेरे पास 1 प्याली, इसमें मैं अच्छी तरह से दही शामिल करके और इसको मिक्स कर दूँगी और मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अब करेले देख लेते हैं। करेले का तकरीबन कलर चेंज हो गया है, तो मैं इसको अब एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये आप भी देख लें, इतने जब कलर चेंज हो जाए करेले का तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। ये प्याज की तरह तकरीबन लाइट ब्राउन से हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है प्लेट में। अब बाकी ऑयल में आप एक बड़े साइज़ आधा किलो के करीब प्याज मैंने काट के रख लिए थे। ये देखें तकरीबन बारीक ही काटे थे, तो वो मैं इस ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दूँगी। जब तक इसका प्याज का कलर लाइट ब्राउन होगा तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे अच्छी तरह से। ये देखें प्याज का कलर तकरीबन ब्राउन होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं और करूँगी इसको। ये देखें जैसे ही इसका कलर इस तरह का हो जाए तो आपने इसमें जो लहसुन का पेस्ट हमने बना के रखा था जायफल जावित्री गरम मसाला शामिल करके, वो पेस्ट आपने प्याज में शामिल कर देना है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जब इसकी भुनाई हो जाए अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट की, तो हम इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रख लिया था, वो इसमें शामिल करके अब हम खुश्क मसाले इसमें शामिल करेंगे। उसके लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करूँगी मैं इसमें। 2 प्लेन चम्मच आपने शामिल करने हैं सुरख मिर्चों के, और 2 ही प्लेन चम्मच, यानी ऊपर तक नहीं भर के रखना आपने। 1 चम्मच नमक और 2 प्लेन चम्मच आपने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल करना है। धनिया पाउडर है, ये पिसा हुआ बाज़ार से ऐसे ही मिलता है। तो इसको अच्छी तरह शामिल करके इसकी भुनाई कर लेंगे जैसे हम आम मसालों की भुनाई करते हैं। उसके बाद उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और चिकन को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसको तो हमने गलाना भी है, तो जब तक इसको पहले भुनाई करेंगे, भुनाई करने के बाद इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। इसी मसाले में ये अच्छी तरह से गल जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ढाँप के रख देंगे। ये देखें इस स्टेज पे चिकन बिल्कुल नरम हो चुका होता है, तो इसको हम बाकी जो दही थी 1 प्याली वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे हम अच्छी तरह से। आधा चम्मच मैंने इसमें इस स्टेज पर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। कुटी हुई लाल मिर्चों का बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी कट लगा के उसके दरमियान में। मिर्चें शामिल करने के बाद हम इसके पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे, क्योंकि हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपके इस तरह मसाले में, चिकन के मसाले में पानी रहेगा तो फिर आपके करेले कड़वे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है ज़रूर कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ऑयल अच्छा सा निकल आना चाहिए। देखें मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा ऑयल निकला हुआ है। तो ये करेले भी देखिए कितने बारीक हैं, कितने अच्छे फ़ाइन ये पके हुए हैं, ना ज़्यादा पकाए हुए हैं ना तो बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का इनका कलर आया है। वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक आप इसको बंद करके पकाएंगे, यानी एक तरह से दम देंगे। इसका कढ़ाई का जो लिड है वो आप इस पर कर देंगे और इसको आप दम दे के रख देंगे 3 से 4 मिनट। अब हम देख लेते हैं किस तरह से हमारे जो चिकन करेला है किस तरह से हो गया है रेडी। इसको और ज़रूरत है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बेहतरीन बन गए हैं। जब ये ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब है ये डन हो गए हैं। अब आप इसको सर्विंग बाउल में निकाल लें या किसी प्लेट वगैरह में निकाल के गर्म चपाती के साथ खाएं। आप इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा और दुआएं देंगे अपनी बहन को इंशाल्लाह।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गर्मियों में बहुत बेहतरीन खाना है दोपहर के लिए। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं और आपको ये इतना अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे कि बहुत बेहतरीन, बहुत आला। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।